बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, स्पीलिंग की तरफ से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हैं। आप सब लोगों ने इश्क के सिलसिले को काफ़ी प्यार और मोहब्बत दिया। अब आज आप सबके सामने हम स्पीलिंग की तरफ से मैं शमाउन अहमद शाह एक नए सिलसिले के साथ हाजिर हुआ हूँ। मोहब्बत के बाद हमने जिस मौजू पर अपनी शुरू की वीडियोस में बात की थी कि हम इश्क पर बात करेंगे, हम मोहब्बत पर बात करेंगे, हम ज़िंदगी पर बात करेंगे, तो आज का ये सिलसिला ज़िंदगी और ज़िंदगी के फ़लसफ़ों पर है। ज़िंदगी में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ज़िंदगी में क्या चीज़ें अहम हैं, ज़िंदगी किन चीज़ों से मिलकर बनी है। ख़वातीन व हज़रात, आज इन मौज़ूआत पर बात होगी, तो शुरू करते हैं। अच्छा, ज़िंदगी पे बात करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस सिलसिले में हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहिल और फिर पहलुओं पर बात करेंगे। तो ये थोड़ा लंबा सिलसिला है जिसमें हम पहले ज़िंदगी के मुआशी, मुआशरती, समाजी या और अपना दीनी मराहिल पे बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि इंसान को कौन सी ज़िंदगी अपनानी चाहिए, क्योंकि किसी को ये बता देना कि जी आपने ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है, दैट इज़न्ट नाइस। हम ये बात करेंगे कि इंसान ने जो ज़िंदगी गुजारी है और जो आगे उसने गुजारनी है और जो उसने अपने बच्चों को गुजारनी सिखानी है, उसमें एक आइडियल ज़िंदगी क्या हो सकती है जो दीनी लिहाज से, समाजी लिहाज से, मुआशी लिहाज से और इनफरादी लिहाज से एक कामयाब ज़िंदगी कहलाई जा सके। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे या जिस उन्वान पे बात करेंगे वो इनफरादी है। इनफरादी ज़िंदगी के ऊपर बात करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ज़िंदगी को दुनिया के हर मुआशरे ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसमें सबसे पहले जो हमें रिकॉर्ड मिलता है वो हखामनशी और बाबली तहज़ीब व तमद्दुन में ज़िंदगी के ऊपर जो पहले मुफक्किरीन ने गौर व फ़िक्र किया और उनके गौर व फ़िक्र का नतीजा उन कवानीन में मुंतज हुआ जो हम्मुराबी ने दुनिया को पहले कानून की शक्ल में अपनी सिलेंडर के ऊपर लिखे। तो यहाँ ये देखने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी को मतलूब बनाने के लिए, उसको बामकसद करने के लिए हज़ारों साल से कोशिश होती है। ये जब से इंसान ने होश संभाला है, हम अपनी इस 60-70 साल की ज़िंदगी को जो आज के दौर में है, पहले इससे लंबी हुआ करती थी, हम इसको बामकसद बनाने की कोशिश करते आए हैं और इसको हर तहज़ीब और हर तमद्दुन ने एक नई जहत देने की कोशिश की है। अब उस जहत में वो किस हद तक कामयाब हुए वो क्राइटेरियाज पे डिपेंड करता है, वो मुख्तलिफ असनाद पे डिपेंड करता है और वो संद हर मुआशरे ने अलहदा देने की कोशिश की है। आप आज के दौर में रहते हुए अगर गौर करें तो एक कामयाब ज़िंदगी का मेयार हमारे अपने मुआशरे में मुख्तलिफ सतूहात पर मुख्तलिफ है। जो प्रीमियम क्लास है या जिन्हें हम उमरा कहते हैं, उनमें ज़िंदगी कामयाबी का मेयार और है। जो अपर मिडिल क्लास है, जिसे हम वर्किंग क्लास या ब्लू कॉलर कहते हैं, उनमें ज़िंदगी की कामयाबी का मेयार और है। जो लोअर मिडिल क्लास है उसमें ज़िंदगी की कामयाबी का मेयार और है। और जो गुरबा, मसाकीन और फ़ुक़रा हैं उनमें ज़िंदगी की कामयाबी का मेयार और है। तो यहाँ आज के इस किस्त में हम ये बात करना चाह रहे हैं कि इनफरादी तौर पर ज़िंदगी क्या है और इसका मेयार क्या होना चाहिए, ये अहम है। आज एक बात समझ लीजिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से गुजारना चाहते हैं तो कतई उम्मीद है कि आप अपने चाहने वालों का दिल दुखा देंगे, जिसके नतीजे में जब जवानी का ज़ोर गुजरेगा और उधेड़ उम्री के आखिर में जब बुढ़ापा अपने अवाइल की तरफ आएगा, आपको अपने फ़ैसलों पर बहुत शर्मिंदगी होगी। ये एक पॉइंट है। आज मेजॉरिटी मोटिवेशनल स्पीकर्स या जो रॉ चल रही है वो ये है कि ज़िंदगी अपने बिहाफ पे गुजारनी चाहिए, अपनी इकसात पे गुजारनी चाहिए, अपने अज़ाइम पे, अपनी मंतक पे गुजारनी चाहिए। मेरे नज़दीक ये गलत अप्रोच है।
वजह। मार्क ट्वाइन कहता है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, हम समाजी जानवर हैं, और वो इसका सबूत देता है। वो कहता है कि इंसान वो वाहिद दरिंदा है जिसको सुधारा नहीं जा सकता। हाँ, ये सुधार लिया जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। वो इसका सबूत ऐसे देता है, वो कहता है कि मैं एक पिंजरे में एक शेर, एक भेड़िए, एक बकरी, एक गाय और एक जो है छोटे जानवर को रहना सिखा सकता हूँ, इकट्ठे रहना सिखा सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं सिखा सकता तो मैं एक अरब, एक यहूदी, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक को आपस में मिलजुल कर रहना नहीं सिखा सकता। ये लोग हमेशा आपस में लड़ेंगे। किस वजह से लड़ेंगे वो मुख्तलिफ हो सकती है। क्यों लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, ये वजूहात या ये मौके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये लड़ेंगे जरूर। ख़वातीन व हज़रात, यही एक पॉइंट है जो इनफिरादी जिंदगियों पे असरअंदाज होता है। ख़वातीन व हज़रात, इकबाल ने कहा था कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। दैट इज़ द पॉइंट दैट वी नीड टू एड्रेस हियर। जो इनफिरादी ज़िंदगी है, जो इंडिविजुअल लाइफ है, वो कोलैबोरेटेड है सोशल लाइफ से, कम्युनल लाइफ से। आप अकेले अपनी ज़िंदगी के जो फैसले लेते हैं उनका मुआशरे पर असर होता है। जो एक दो बागी निकलते हैं उनको या उनकी कामयाबी देखकर बहुत सारे बागी अपने घरों से निकलते हैं और सबको कामयाबियां नहीं मिलती हैं। सबका सफ़र यकसां नहीं होता है। खुदारा अपने आप पर गौर कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी बात मान लीजिए, मैं आपसे ये कहता हूं कि गौर कीजिए। कितने लोग सफ़र पे निकलते हैं, उनमें से कितने कामयाब होते हैं। मैं ये बात मानता हूं कि अगर आप सफ़र पर निकलें तो एक मेजर चांस ये है कि आप कामयाब हो सकते हैं। आपके सामने एक रास्ता है, आपको इल्म है कि दूसरों ने क्या गलतियां की, आप वो गलतियां नहीं करेंगे तो आप बच सकते हैं। लेकिन ये भी तो सोचिए कि उन्होंने जो गलतियां की उनकी वजह से उनका रास्ता वैसा था। अगर आप वो गलतियां नहीं करेंगे तो आपके हिस्से में जो गलतियां आएंगी वो किसी ने नहीं देखी होंगी, और इसलिए आपको उनका हल भी मालूम नहीं होगा। बगावत बड़ा खूबसूरत जज्बा होता। इसने हमें आज तक वो सब कुछ दिया है जिससे आज ये गुफ्तगू मुमकिन है। ये बागी ही थे जिन्होंने ये रास्ता बनाया। मेरे नज़दीक इसके अलावा की जाने वाली बगावतें इनफिरादी तौर पर आपके लिए नुकसान का बाइस हो सकती है। लेकिन साथ बने रहिए, इससे अगली किस्त में बात होगी कि जब इनफिरादियत जुनून पकड़कर इज्तमाइयत से मिलती है, जब फ़र्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बनता है, तो कैसे ये बगावत फिर एक पर्पज़, एक नस्बुलैन बनती है। और वो नस्बुलैन है जिसका पीछा हर फ़र्द के लिए ज़रूरी है। आप सबकी समाअतों का शुक्रिया, इंतहाई शुक्रिया। इस नए सिलसिले को भी उसी तरह प्यार दीजिए जिस तरह आपने पिछले सिलसिले को प्यार दिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस सिलसिले की आने वाली एक साथ भी आपको मिलती रहें, और आपकी राय का मुंतज़िर रहूँगा इस नए सिलसिले के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।